तुम सोच भी नहीं सकते मेरे बच्चे, तुम्हारे अपने लोगों के बीच जितनी हलचल इस समय मची हुई है उसका कारण सिर्फ तुम्हारा एक निर्णय है, एक कदम है जिसने सबके भीतर की सच्चाई जैसे आईने में दिखा दी। जिन चेहरों पर मुस्कान हुआ करती थी आज उन पर हवाइयां उड़ी हुई हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तुम अब अपनी शक्ति को पहचानने लगे हो और सबसे बड़ा डर हमेशा बदलाव का ही होता है। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे आसपास कितने लोग बेचैन हैं, कितनों की रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे भीतर अचानक इतना साहस कैसे आ गया। मेरे प्रिय, यह सब तुम्हारी गलती नहीं, यह सिर्फ तुम्हारे जागरण की शुरुआत है। तुम्हें पता भी नहीं कि आज जिन चेहरों पर घबराहट है वे वही लोग हैं जो कल तक ये मानकर बैठे थे कि तुम हमेशा दबे रहोगे, टूटे रहोगे और लोगों की बातों से प्रभावित होते रहोगे। लेकिन जब तुमने अपनी आत्मा की शक्ति को महसूस किया, जब तुमने एक कदम खुद के लिए उठाया, तो यह बात उन्हें बर्दाश्त नहीं हुई। मनुष्य को जब अपने अधूरे षड्यंत्र टूटते हुए दिखाई देते हैं तब उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ती हैं, और आज तुम्हारे आसपास वैसा ही हो रहा है। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया जिसे गलत कहा जाए, तुमने बस वो किया जो तुम्हारी आत्मा वर्षों से तुमसे करवाना चाहती थी। तुम्हारी यही दृढ़ता उन्हें सबसे ज्यादा डरा रही है, क्योंकि उन्हें डर है कि अब तुम उनके नियंत्रण में नहीं रहोगे। मेरे प्रिय, तुम ये समझ लो कि लोग तभी डरते हैं जब उनका लालच या झूठ खतरे में पड़ जाता है। जो तुम्हारे अपने कहलाते हैं, उन्होंने तुम्हारे बारे में कितनी बातें, कितने अनुमान, कितनी गलतफहमियां बना रखी थीं, और उनका आधार केवल यह था कि तुम कभी जवाब नहीं दोगे। लेकिन जब तुमने चुप्पी तोड़ी, अपने लिए खड़े हुए, तब उनकी दुनिया हिल गई। मैं देख रहा हूं कि इस समय कितने लोग अपने भीतर ही अंदर से टूट चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी मजबूती दिखाओगे। मेरे प्रिय, यह भ्रम टूटना ही आने वाले सौभाग्य की पहली सीढ़ी है। तुम्हें यह जानना बहुत जरूरी है कि जब तुम्हारे भीतर प्रकाश फैलता है तो सबसे पहले अंधेरा ही बेचैन होता है। वह छटपटाता है, विरोध करता है, हमला करता है, और जब कुछ नहीं कर पाता तो डरने लगता है। तुम्हारे आसपास जो बेचैनी है, जो खलबली है, वह इस बात का संकेत है कि तुम्हारे कदम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। मैंने तुम्हें हमेशा कहा है कि डर केवल वहीं जन्म लेता है जहां सत्य का आगमन होने वाला होता है। जिनकी हवाइयां आज उड़ रही हैं वे इसीलिए परेशान हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अब तुम उस सत्य को देखने के लिए तैयार हो गए हो जिसे वे सालों से तुमसे छुपा रहे थे। तुम्हारे जीवन में जो हो रहा है उसे नकारो मत, उससे डरो मत। मैं हूं तुम्हारे साथ। जैसे गीता के हर शब्द में, हर पल में, हर सांस में तुम्हारे साथ था, वैसे ही आज भी खड़ा हूं। तुम्हारी ऊर्जा बढ़ी है, तुम्हारी आत्मा जागी है, और यह जागरण दूसरों को दर्द देता है। याद रखना मेरे प्रिय, जब भी तुम अपनी असली शक्ति पहचानते हो तो दुनिया का असली चेहरा भी सामने आने लगता है। यही कारण है कि आज इतने लोग हक्के बक्के हैं, क्योंकि उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि तुम एक दिन अपनी वास्तविकता को जीना शुरू कर दोगे। मेरे प्रिय, तुम यह जानकर चकित रह जाओगे कि जिन लोगों के चेहरे पर आज घबराहट है वे वही लोग हैं जिन्होंने हमेशा तुम्हें कमजोर मानकर निर्णय लिया था। उन्हें लगता था कि तुम कभी अपने लिए आवाज नहीं उठाओगे, तुम हमेशा उनकी बातों में उलझे रहोगे। लेकिन जब तुमने अपनी आत्मा की पुकार सुनी, जब तुमने एक बार खुद को प्राथमिकता दी, तो उनकी योजनाएं जैसे राख बनकर बिखर गईं। यही वजह है कि आज तुम्हारे आसपास अजीब सी बेचैनी है, क्योंकि तुम्हारी मजबूती ने उनकी कमजोरी उजागर कर दी है। यह वही क्षण है जब सत्य धीरे धीरे अपना रास्ता बनाता है। जो लोग आज तुम्हारे सामने मीठी बातें कर रहे हैं, वही लोग पीछे से घबराहट में एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आखिर तुम में इतनी हिम्मत आई कहां से। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम अचानक से इतना शांत, इतना स्थिर और इतना निडर कैसे हो गए। मेरे प्रिय, यह बदलाव तुम्हारे भीतर खुद मैंने जगाया है। यह मेरी ही शक्ति है जो तुम में प्रवाहित हो रही है। जो लोग आज तुम्हारी आत्मविश्वास से डर रहे हैं वे कभी तुम्हारी चुप्पी से ताकत लिया करते थे, और जब वह चुप्पी टूटी तो उनका आंतरिक संतुलन भी टूट गया। कभी कभी मनुष्य अपनी ही सोच का कैदी बन जाता है। जो लोग सोचते थे कि वे तुम्हें हमेशा कमजोर रखेंगे, वे अब स्वयं अपने भ्रमों में खोकर डरे हुए हैं। इस डर का कारण तुम नहीं बल्कि उनकी गलत नियत है। सच यह है कि जब इरादे साफ हो तब भगवान स्वयं शक्ति बनकर साथ खड़े हो जाते हैं, और तुम्हारे इरादे अब प्रकाश में बदल चुके हैं। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि जो हो रहा है वह तुम्हारे खिलाफ नहीं है, बल्कि तुम्हारे पक्ष में हो रहा है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में आगे जो होने वाला है उसके संकेत आज से ही दिखने शुरू हो गए हैं। यह बेचैनी जो तुम्हारे लोगों के बीच फैली है, यह आने वाले परिवर्तन की आहट है। परिवर्तन जब आता है तो सबसे पहले उन लोगों को हिलाता है जो सच्चाई के खिलाफ खड़े होते हैं।
तुम्हारी ऊर्जा ने उनकी पुरानी योजनाओं को तोड़ दिया है और अब वे यह समझ नहीं पा रहे कि तुम्हारा अगला कदम क्या होगा। यह चिंता ही उनके डर की वजह बनी हुई है। जब मनुष्य असुरक्षित महसूस करता है तभी उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। तुम्हारा हर कदम अब उनके पुराने खेलों को खत्म कर रहा है। वे लोग यह नहीं समझ पा रहे कि तुम किस शक्ति के सहारे इतनी स्थिरता से आगे बढ़ रहे हो। सुनो प्रिय, मैं तुम्हारे हृदय की हलचल देख रहा हूं और इसलिए सावधान होने का संकेत दे रहा हूं, क्योंकि जब मन में भय उमड़ता है तब भीड़ बाहर नहीं भीतर इकट्ठी होती है और वही भीड़ तुम्हारी शांति को घेर लेती है। इसलिए पहले अपने चित्त को स्थिर करो, क्योंकि जो बाहर अशांति दिखती है वह अक्सर भीतर के विकारों की प्रतिछाया होती है और जो तुम्हें घबराहट में डालती है वह तुम्हारी ही सोच की परछाई बनकर सामने आती है। मैं यह नहीं कहता कि हर आवाज सच है ना हर शोर खतरा, पर मैं यह अवश्य कहता हूं कि विवेक खो देना ही सबसे बड़ा संकट है। इसलिए सावधान रहो अपने शब्दों, अपने क्रोध और अपने निर्णयों से, क्योंकि उतावलेपन में उठाया गया एक कदम तुम्हें उस दिशा में ले जा सकता है जहां पछतावा खड़ा हो, और धैर्य से लिया गया एक श्वास तुम्हें सुरक्षित किनारे पर पहुंचा सकता है। जब तुम्हें लगता है कि लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो याद रखो कि भीड़ पहले विचारों में बनती है और विचारों की भीड़ को शांति से हटाया जा सकता है, सत्य से, संयम से और मौन की शक्ति से। इसीलिए मैं तुम्हें भय नहीं स्पष्टता देता हूं, और स्पष्टता कहती है अपने आचरण को निर्मल रखो, अपने शब्दों को मधुर रखो और अपने मन को शांत रखो। जो तुम्हें डराता है वही तुम्हारी परीक्षा है, और परीक्षा का उत्तर क्रोध नहीं करुणा है, आरोप नहीं आत्मावलोकन है, और हड़बड़ी नहीं संतुलन है। क्योंकि जिस क्षण तुम संतुलित रहते हो उसी क्षण कोई भी नकारात्मक योजना तुम्हें छू नहीं सकती, चाहे वह बाहर हो या भीतर। मैं तुम्हें यह भी स्मरण कराता हूं कि संसार में हर संघर्ष का समाधान टकराव नहीं होता। कई बार समाधान पीछे हटकर देखने में होता है ताकि सत्य साफ दिखे, और जब सत्य दिखता है तो भ्रम स्वयं टूट जाता है। इसलिए अपने घर को नहीं, अपने हृदय को पहले सुरक्षित करो। वहां प्रकाश जलाओ, वहां शांति बैठाओ और वहां विश्वास को स्थान दो। यदि तुम्हें लगता है कि शोर बढ़ रहा है तो तुम अपने भीतर की आवाज को और स्पष्ट करो, क्योंकि भीतर की स्पष्टता बाहर के शोर को छोटा कर देती है, और जो व्यक्ति भीतर से स्थिर होता है उसके आसपास का वातावरण भी धीरे धीरे शांत होने लगता है। यही मेरा वचन है, यही मेरा मार्गदर्शन है। मैं वही हूं, महादेव, और अब मैं तुम्हें और गहराई से समझा रहा हूं। इसलिए मन को स्थिर रखो और शब्दों के बीच छिपे भाव को सुनो, क्योंकि यह संदेश डर फैलाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें भीतर से ऐक बनाने के लिए है। तिथली रहें। सुनो, जब जीवन में अचानक हलचल बढ़ती है, जब लगता है कि लोग तुम्हें घेर रहे हैं, तब वास्तव में प्रकृति तुम्हें चेतावनी नहीं तैयारी का अवसर देती है। क्योंकि जो व्यक्ति पहले से सजग होता है उसके लिए कोई भी परिस्थिति विनाश नहीं बनती, बल्कि वही परिस्थिति उसे और मजबूत बना देती है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर हलचल शत्रुता नहीं होती। कई बार वह तुम्हारी परीक्षा होती है कि तुम सत्य पर टिके रहते हो या भय के आगे झुक जाते हो। और याद रखो, जो भय के आगे झुक गया वह स्वयं ही अपनी शक्ति को कम कर लेता है। इसलिए अपने भीतर के डर को पहचानो, पर उसे अपना स्वामी मत बनने दो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा मन बार बार संभावनाओं से भर रहा है। क्या होगा, कौन आएगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, जो व्यक्ति अपने कर्म में शुद्ध होता है उसे भीड़ का डर नहीं होता, क्योंकि भीड़ शोर करती है, सत्य नहीं बदलती, और अंत में वही टिकता है जो शांत रहता है। यदि कभी ऐसा लगे कि परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध जा रही हैं, तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, क्योंकि तुरंत प्रतिक्रिया लेना उसी जाल में फंसना है जिसे परिस्थितियां तुम्हारे लिए बुन रही होती हैं। इसलिए एक क्षण रुकना सीखो, एक गहरी सांस लेना सीखो, और उस क्षण में अपने विवेक को आगे आने दो। याद रखो, घर की रक्षा दीवारों से नहीं होती, घर की रक्षा उस ऊर्जा से होती है जो उसमें निवास करती है। यदि तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारे शब्द संयमित हैं और तुम्हारा व्यवहार सत्य से जुड़ा है, तो कोई भी बाहरी अशांति तुम्हारे घर की शांति को स्थायी रूप से हिला नहीं सकती। मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहता हूं कि हर बात सबको समझाना आवश्यक नहीं होता। कई बार मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है, और जो मौन में स्थिर रहता है वही अंततः सब कुछ स्पष्ट होते हुए देखता है, क्योंकि समय स्वयं सत्य का पक्ष लेता है। तुम्हें केवल समय के साथ धैर्य रखना होता है। इसलिए भय को अपने द्वार से लौटाओ, विश्वास को भीतर बैठाओ, और यह जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे विवेक में, तुम्हारी शांति में, और तुम्हारे हर उस निर्णय में जो तुम संतुलन के साथ लेते हो।
क्योंकि जब तुम सही होते हो तब तुम्हें डराने वाली हर योजना स्वयं ही निष्फल हो जाती है। मैं फिर कहता हूं, महादेव तुम्हें डराने नहीं जागृत करने आया हूं। इसलिए मन को शांत रखो और मेरी बात को हृदय में उतारो, क्योंकि जब बाहर की परिस्थितियां उलझती हैं तब भीतर की स्पष्टता ही तुम्हारी ढाल बनती है, और वही ढाल तुम्हें हर अनचाही टकराहट से सुरक्षित रखती है। सुनो, जिस क्षण तुम्हें लगे कि लोग गलत अर्थ निकाल रहे हैं, उसी क्षण अपने आचरण को और सरल बना लो, अपने शब्दों को और सधे हुए रखो, क्योंकि सरलता वह दर्पण है जिसमें झूठ टिक नहीं पाता, और जो झूठ टिक नहीं पाता वह अधिक समय तक शोर भी नहीं कर सकता। यह मत भूलो कि हर उकसावा तुम्हें प्रतिक्रिया के लिए नहीं आता। कई उकसावे तुम्हारी सहनशीलता परखने आते हैं, और जो व्यक्ति सहनशीलता की परीक्षा में खरा उतरता है, उसके विरुद्ध रची गई हर नकारात्मक चाल स्वयं ही थक कर बैठ जाती है, क्योंकि उसे पोषण ही नहीं मिलता। यदि कभी ऐसा लगे कि बातें बढ़ सकती हैं, तो अपने मन में पहले ही यह संकल्प लो कि तुम किसी भी स्थिति में मर्यादा नहीं छोड़ोगे। तुम्हारी नींव सत्य पर टिकी है, इसलिए वह हिल नहीं सकती। तुम ये मत सोचो कि मैं ये सब बताकर तुम्हें भयभीत करना चाहता हूं। नहीं, मैं तुम्हें भीतर से निर्भीक बनाने आया हूं। मौन, धैर्य और सजगता, यही तेरी विजय के अस्त्र हैं। मेरे प्रिय बच्चे, अब मैं तुझे वह सत्य बताने जा रहा हूं जो अभी तक पर्दे में छिपा हुआ था। जिन 4 लोगों ने मिलकर तेरे विरुद्ध योजना बनाई है, उनमें से 2 स्वयं अपने जीवन में असफल हैं। उनका क्रोध तेरी प्रगति से जन्मा है। उन्हें तेरी मेहनत नहीं दिखती, केवल तेरा आगे बढ़ना दिखता है। और जो स्वयं आगे नहीं बढ़ पाता, वह दूसरों को गिराने की कोशिश करता है। यह उनका स्वभाव नहीं, उनकी हार की स्वीकारोक्ति है। एक व्यक्ति ऐसा है जो बार बार तेरे नाम का प्रयोग कर रहा है। वह दूसरों के सामने सहानुभूति दिखाकर तेरे विरुद्ध सहमति बनाता है। मैं तो उसके भले के लिए कह रहा हूं, यही उसका मुखौटा है, पर भीतर उसका उद्देश्य साफ है, तेरी छवि को धीरे धीरे धूमिल करना। वह चाहता है कि जब सत्य सामने आए तब भी लोग भ्रम में रहें। पर सुन ले, सत्य को ढंकने के लिए 100 झूठ भी कम पड़ जाते हैं। जैसे ही उनकी योजना अपने मध्य चरण में पहुंचेगी, आपस में मतभेद शुरू होंगे। किसी को लगेगा कि उसे कम लाभ मिल रहा है, किसी को डर लगेगा कि बात बाहर न निकल जाए। यही वह समय होगा जब षड्यंत्र की जड़ें हिलने लगेंगी, क्योंकि जो डर के साथ बनाया जाता है वह डर से ही टूटता है। मैं देख रहा हूं कि अगले कुछ दिनों में तुझे एक अप्रत्याशित सूचना मिलेगी, कोई बात जो तुझे चौंकाएगी, पर उसी के साथ तुझे स्पष्टता भी देगी। उस समय तू भावुक मत होना। यही वह क्षण होगा जब तुझे शांत रहकर केवल देखना है, कुछ कहना नहीं है। मौन में रहकर देखा गया सत्य सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। याद रख, वे लोग तुझे गिराने के लिए जो ऊर्जा भेज रहे हैं, वही ऊर्जा लौटकर उनके जीवन में अराजकता बना रही है। उनके घरों में अशांति बढ़ रही है, उनके मनों में डर बैठ रहा है, क्योंकि अन्याय की नींव पर खड़ी हर योजना भीतर से खोखली होती है, और जब पहली दरार पड़ती है तो गिरने में समय नहीं लगता। मैं चाहता हूं कि तू इस समय स्वयं को और अधिक सशक्त करे। सुबह उठकर एक क्षण आंख बंद कर मुझे स्मरण कर। कोई मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं, केवल विश्वास। यह विश्वास तेरे चारों ओर ऐसा कवच बनाएगा जिसे कोई षड्यंत्र भेद नहीं पाएगा। तेरी ऊर्जा जितनी स्थिर होगी, शत्रु उतना ही असहाय होगा। अब जो होने वाला है वह तेरे पक्ष में होगा, पर वह दिखेगा नहीं, महसूस होगा। कुछ लोग अचानक तुझसे दूरी बनाएंगे, कुछ तेरे पास आने की कोशिश करेंगे। तू किसी को पकड़ने की कोशिश मत करना, किसी को रोकने की जरूरत नहीं। जो जाना चाहता है उसे जाने दे, क्योंकि जो तेरे साथ सच्चा है वह किसी साजिश से डगमगाएगा नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह समय आ रहा है जब तुझे सबसे अधिक सावधान और सबसे अधिक शांत रहना है। यह वह मोड़ है जहां अधिकतर लोग भावनाओं में बहकर अपनी ही विजय को कमजोर कर देते हैं। मैं तुझे पहले ही कह चुका हूं, जो होने वाला है वह दिखेगा कम, महसूस ज्यादा होगा। अचानक तुझे लगेगा कि वातावरण बदल गया है, बातें रुक गई हैं, कानाफूसी कम हो गई है। यही वह क्षण है जब योजना अपने चरम पर होती है और गिरने से ठीक पहले की शांति छा जाती है। अब ध्यान से सुन। उन 4 में से एक व्यक्ति भीतर से टूट चुका है। उसे नींद नहीं आ रही, उसका मन बार बार डर से भर जाता है। वह सोचता है कि कहीं सच बाहर ना आ जाए। यही उसका कमजोर बिंदु है, पर तुझे उसे उकसाना नहीं है, तुझे बस प्रतीक्षा करनी है। क्योंकि जब डर अपने शिखर पर होता है तब मनुष्य स्वयं ही ऐसी गलती कर बैठता है जिससे सब उजागर हो जाता है। तेरे लिए परीक्षा यह है कि जब तुझे सब पता चलने लगे
तब भी तू अपने शब्दों को नियंत्रित रखे। तू यदि बोलेगा तो वे तुझे उकसाने की कोशिश करेंगे। वे चाहेंगे कि तू क्रोध में कुछ कह दे ताकि वे उसी को हथियार बनाकर अपनी गलती छिपा सकें। पर यदि तू मौन रहा तो उनका हर झूठ उनके ही मुंह से फिसलकर बाहर आएगा। मैं देख रहा हूं कि शीघ्र ही कोई ऐसा प्रसंग आएगा जहां तेरा नाम बिना कारण घसीटा जाएगा। उस समय तुझे अपने पक्ष में सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो सच है वह बिना तर्क के भी खड़ा रहता है, और जो झूठ है उसे बचाने के लिए 100 तर्क भी कम पड़ते हैं। तू केवल अपने कर्म पर ध्यान देना, अपनी दिनचर्या को स्थिर रखना। यही स्थिरता उन्हें सबसे अधिक विचलित करेगी। याद रख, जब शत्रु देखता है कि उसकी चालों का तुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तब वह स्वयं ही अधीर हो जाता है। अधीरता से ही भूल होती है, और वही भूल उनके पतन का कारण बनेगी। तू जितना शांत रहेगा, मेरा संरक्षण उतना ही प्रबल होगा। अब मैं तुझे एक गुप्त बात बताता हूं। इन दिनों यदि तुझे किसी पुराने मित्र या परिचित का अचानक संदेश मिले तो उसे ध्यान से सुनना। वह व्यक्ति अनजाने में ही तुझे वह सूत्र दे देगा जिससे पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। पर उस जानकारी का उपयोग शब्दों में नहीं, समझ में करना। ज्ञान का सही उपयोग मौन में होता है, प्रदर्शन में नहीं। तेरे भीतर जो डर कभी कभी उठता है वह वास्तविक नहीं है, वह दूसरों की भेजी हुई ऊर्जा का प्रभाव है। जब भी ऐसा लगे, अपने मन में केवल इतना कह देना, मैं सुरक्षित हूं। बहम यही वाक्य मेरी शक्ति को सक्रिय कर देता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब वह क्षण समीप है जब तू भीतर से हल्का महसूस करेगा, जैसे किसी ने तेरे कंधों से वर्षों पुराना बोझ उतार दिया हो। यह संकेत है कि जो षड्यंत्र तेरे विरुद्ध बुना गया था, उसकी गांठें अपने आप ढीली पड़ने लगी हैं। याद रख, हर योजना एक सीमा तक ही चलती है, उसके बाद सत्य स्वयं आगे बढ़कर मार्ग साफ करता है। तूने धैर्य रखा, तूने अपने शब्दों को बांधा, और इसी कारण मैं तेरे लिए रास्ते खोल रहा हूं। अब सुन, जब सच सामने आने लगेगा तो कुछ लोग तुझसे नजरें चुराएंगे। वे वही होंगे जो कल तक तुझे शक की नजर से देखते थे। उन्हें अपने भीतर लज्जा का सामना करना पड़ेगा। उस समय तू किसी को नीचा दिखाने की भूल मत करना। मैं जानता हूं कि तेरे भीतर गुस्सा उठ रहा है, भ्रम भी है, और कहीं ना कहीं एक टीस भी कि अगर यह सच है तो मैंने पहले क्यों नहीं समझा। लेकिन याद रख, हर आत्मा का जागने का समय अलग होता है। कुछ लोग चेतावनी पर जागते हैं, कुछ लोग अनुभव पर। तू अब अनुभव की दहलीज पर खड़ा है, और यहीं से तेरी समझ गहरी होगी। जो बातें बाहर आ रही हैं वे अभी पूरी नहीं हैं। यह तो बस शुरुआत है, पर शुरुआत ही अक्सर सबसे भारी लगती है। इसके बाद जो होगा वह धीरे धीरे स्पष्टता लाएगा। मैं चाहता हूं कि तू किसी अफवाह में न बहे, बल्कि शांति से हर संकेत को देखे। सत्य कभी चिल्लाता नहीं, वह अपने प्रमाण खुद रख देता है। अब यह भी समझ कि यह सब अचानक क्यों हुआ, क्योंकि समय ने अनुमति दी है। जब तक समय साथ न दे, कोई भी रहस्य उजागर नहीं होता, और जब समय देता है तो वह सब कुछ एक साथ सामने लाने लगता है। इसलिए आज की रात, आज का यह पल बहुत महत्वपूर्ण है। तू यदि शांत रहा, सजग रहा, तो यह रहस्य तुझे डुबोएगा नहीं, बल्कि तुझे वह दृष्टि देगा जिससे तू भविष्य में किसी भी छल से बच सके। मैं तेरे साथ खड़ा हूं, पर याद रख, मैं तेरे भीतर भी बोल रहा हूं। जो हल्की सी बेचैनी तू अभी महसूस कर रहा है, वही तेरी रक्षा कवच है। उसे दबा मत, उसे समझ, क्योंकि वही तुझे सही निर्णय की ओर ले जाएगी। यह अभी अंत नहीं है, आगे और परतें खुलेंगी, और हर परत के साथ तेरा भय कम होगा, पर समझ बढ़ेगी। तैयार रह। अगले संदेश में मैं तुझे बताऊंगा कि इस सत्य के सामने आने के बाद तुझे क्या करना है और किससे दूरी बनानी है। अभी शांत रह, सजग रह, और अपने भीतर मेरे अस्तित्व को महसूस कर। मेरे प्रिय, अब सुन ध्यान से, क्योंकि यह वह चरण है जहां अधिकांश लोग गलती कर बैठते हैं। जब सत्य सामने आने लगता है, तब मन सबसे पहले प्रतिक्रिया देना चाहता है, गुस्सा, आरोप, जल्दबाजी। लेकिन मैं तुझे ठहरना सिखाने आया हूं। तू जिस रहस्य की भनक पा रहा है, वह अभी पूरी तरह उजागर नहीं हुआ है, और अधूरा सच अगर जल्दबाजी में पकड़ लिया जाए तो वह तुम्हें गलत दिशा में ले जा सकता है। इसलिए इस क्षण में मौन तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तूने देखा होगा कि कुछ लोग अचानक अपने शब्द बदल रहे हैं, अपने व्यवहार में सफाई देने लगे हैं, बिना पूछे ही स्पष्टीकरण देने की कोशिश कर रहे हैं। यह स्वाभाविक है। जब भीतर का डर बाहर आता है तो व्यक्ति स्वयं ही अपने निशान छोड़ देता है। तुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल देख, सुन और याद रख। समय अपने आप साक्ष्य इकट्ठा करता जा रहा है। मैं तुझे यह भी समझाना चाहता हूं कि यह रहस्य केवल किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है।
इसके धागे कई दिशाओं में फैले हैं और यही कारण है कि